एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा को लेकर। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में काफ़ी ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दर्शक इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जहाँ तक बात करें अनुज और अनुपमा की, तो अब जो है अनुज हमेशा फ्लर्ट करते करते अनुपमा के दिल में प्यार पनपा दिए हैं। यानी कि अनुपमा जो है वो दिल ही दिल में अनुज से प्यार करने लगी है। प्यार तो वो पहले भी करती थी, लेकिन अब वो चाहती है कि अनुज के सामने अपने प्यार का इजहार करे। तो अनुपमा अब मन ही मन ये बात सोच रही कि आखिरकार मैं अनुज से अपने प्यार का इजहार कब करूं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि सा परिवार और आशा भवन सब लोग एक साथ आशा भवन में ही रह रहे हैं। और यहाँ पर वनराज और अनुपमा के जो बच्चे हैं, जैसे तोसू और पाखी हुए, ये तो बिगड़ैल है ही, लेकिन आशा भवन में इनकी जमती नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही अमीर हैं और अमीरीपन इनसे झलकता है, जिसकी वजह से आशा भवन के लोग से भी ये लोग बेहद नफरत करते हैं और आशा भवन से तो करते ही हैं। आशा भवन को खरी खोटी भी सुना चुके हैं और ये भी बोले हैं कि ये बर्बाद हो जाएगा। डिम्पी, जी हाँ, डिम्पी सीधी सादी दिखने वाली लड़की, लेकिन अब उसके मन में जो है नफरत भर गया है। वो अपना हक लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। डिम्पी और टीटू की बातचीत होती है, जहाँ पर टीटू कहता है कि हमें मुंबई चले जाना चाहिए, हमें और अंश के साथ और हम तीनों लोग मुंबई चले जाएंगे। यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि बा और बापू जी को लेकर भी हम मुंबई शिफ्ट हो जाएं। लेकिन डिम्पी जो है वो साफ साफ इनकार कर देती है, बोलती है कि मैं अपना हक लिए कभी भी नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीटू जो है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे पूछा, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आज से मैं तुमसे ना कुछ पूछूंगा ना जानूंगा, और मैं आज के बाद कभी वापस लौट कर भी नहीं आऊंगा। इतना कहते ही डिम्पी जो है टीटू पर भड़क जाती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम भी चले जाओ पापा की तरह, तुम भी भगौड़े बन जाओ, तुम भी सबको छोड़कर चले जाओ। टीटू बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे कंपेयर मत करो अपने पापा के साथ। यहाँ पर ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं अनुज और अनुपमा की। तो अनुज जो है वो अपने काम में लगा हुआ होता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई होती है, सब लोग सो गए होते हैं। अनुपमा जो है कॉफ़ी लेकर आती है अनुज के लिए और दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ बातें सोचने लगती है, क्योंकि अनुपमा जो है वो अनुज से प्यार करने लगी है और वो चाहती है कि अपने प्यार का इजहार अनुज से करे। लेकिन उसके मन में एक डर बैठा हुआ है। वो ये भी जानती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं अनुज का प्यार एक्सेप्ट कर लूँ या फिर उनसे अपने प्यार का इजहार कर दूँ तो अनुज पहले की तरह मुझे खरी खोटी सुनाएंगे या फिर वो मुझे दोबारा से छोड़कर चले जाएंगे। ये सारी उधेड़ बुन में अनुपमा लगी हुई होती है। तभी बापूजी आते हैं और अनुपमा को समझाते हैं कि तुम अपना लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो, अनुज के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जबकि सारे आशा भवन वाले यही चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा की शादी हो जाए। अनुपमा की बात समझ में आ जाती है। बापूजी वहां से चले जाते हैं और अनुपमा कॉफ़ी लेकर अनुज के पास आती है। कॉफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई होती है, लेकिन अनुज बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे पी लूँगा, वैसे कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनी है। तो अनुपमा बोलती है ठीक है, इसे कोल्ड कॉफ़ी समझकर पी लीजिए। और अनुपमा उधेड़ बुन में लगी हुई होती है, अनुज के ख्यालों में है। तभी अनुज को शक होता है कि ज़रूर ये कुछ सोच रही होती है। तो अनुज कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। उसके बाद अनुपमा जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी फिर से बनाने चली जाती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि आद्या जो है वो अपनी हैप्पी फैमिली की फ़ोटो फ्रेम बनाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर आती है डिम्पी कॉफ़ी लेकर जब डिम्पी आती है तो अचानक से उसके पैर में चोट लगती है और उसकी कॉफ़ी जो है वो आद्या की जो फ़ोटो फ्रेम होती है उस पर गिर जाती है और उसकी फ़ोटो ख़राब हो जाती है, जहाँ पर आद्या और डिम्पी में फिर से एक बार बहस हो जाती है। वैसे इनकी बहस का क्या कहना, हर छोटी छोटी बातों पे बहस हो ही जाती है। डिम्पी जो है वो आद्या पर हाथ उठाने से बाज नहीं आती, लेकिन अनु जिसे वार्न करता है कि मेरी बेटी पर कभी हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आज तक मैं और अनुपमा कभी भी आद्या पर हाथ नहीं उठाए हैं, तो तुम कोई नहीं होती हो हमारी बेटी पर हाथ उठाने वाली। तो इस तरह से आद्या और डिम्पी में फिर एक बार बहस होती है, लेकिन आद्या कुछ बोलती नहीं है, चुप हो जाती है।
उसके बाद अनुपमा जो है अनुज के पास आती है और बोलती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है और बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काम को लेकर बात करनी है, तो अगर आप फ्री हो तो मुझे मिलिएगा। अनुज बोलता है कि ऐसी क्या बात है, तुम यहाँ पर कर सकती हो मुझसे बात। अनुपमा बोलती है कि नहीं, मुझे अकेले में बात करनी है, आप अपना काम फिनिश करके और आ जाइएगा। तो इस तरह से अनुपमा जो है अनुज को बुलाती है और अनुज जाता है वहाँ पर जाता है तो देखता है कि कोई है नहीं वहाँ पर। अनुपमा को आवाज़ लगाता है। उसके बाद अनुपमा आती है और अनुज और अनुपमा का एक रोमांटिक गाना चलता है। यहाँ पर अनुपमा और अनुज आए हो मेरी ज़िंदगी में गाने पर डांस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश लगते हैं। अनुपमा जो है अपने प्यार का इज़हार करती है अनुज से। अनुज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अनुज कपाड़िया जी। अनुज काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं शादी करूँगा। उसके बाद दोनों ही आपस में बातचीत करते हैं और अनुज अब कहाँ मानने वाला है, उसकी दिल की बात जो है वो सबको बतानी चाह रहे हैं, क्योंकि अनुज जो है वो ये नहीं चाहते कि हमारे जो प्यार की ये जो सारी बातें हैं वो एक ही कमरे में बंद रहे, वो इसी समय सबको बताना चाह रहे हैं। अनुपमा जो है वो अनुज को मना करती है, लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी अनुज जो है वो आशा भवन में जाते हैं और एक थाली और एक चम्मच लेकर टन टन की आवाज़ करके घर वालों को जगाते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग आते हैं और अनुज बोलते हैं कि अनुपमा ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। हमारे प्यार का एक हैशटैग मिल गया है, यानी कि मान, जिसका सभी को इंतज़ार था, यहाँ तक कि फैंस को भी इंतज़ार था कि मान हैशटैग बन जाए। मान हैशटैग तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और बात देखने को मिलेगी। बा और बापूजी अपनी बेटी डॉली को बोलते हैं कि तू वापस अमेरिका चली जा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डॉली जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है बा और बापूजी से बोलती है कि मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ? आप लोग सीधे-सीधे क्यों नहीं बोलते कि मैं आप लोगों पे बोझ बन गई हूँ? और उसके बाद वो कहती है कि मेरी बेटी जो है मीनू, वो इस तरह से मेरा मुँह काला कर दी है, वो शादी कर रही है एक ऑटो ड्राइवर से और मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? उसके बाद आती है मीनू और सागर, दोनों लोग आते हैं, इनका परीक्षा है, पेपर होने वाला है, तो ये लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। तो बा और बापूजी इन्हें आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद डॉली सागर से बोलती है कि कौन सा तुम लोग पेपर देकर बहुत बड़े अफ़सर बन जाओगे या फिर वकील बन जाओगे, चलाओगे तो टैक्सी ही। तो इस तरह से ये सारी बातें हो जाती है। उसके बाद अनुज और अनुपमा जो है अपने प्यार का ऐलान सबके सामने कर देते हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इनका प्यार मुकम्मल हो पाएगा, क्या इनकी शादी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों एक्साइटेड दिख रहे हैं वैसे लगता नहीं है कि इनकी शादी हो पाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे इनकी लव स्टोरी को लेकर? हैशटैग तो मिल गया, क्या इनकी शादी हो पाएगी या नहीं, इसके लिए एक कमेंट कीजिए और हाँ, जाते-जाते फॉलो और सब्सक्राइब करते जाइए।